हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक पढ़ चुके हैं। क्या उसमें बेसिक में पढ़ा था कि समीकरण क्या होती है, कि एक चर में समीकरण क्या होते हैं और दो चरों में रैखिक समीकरण क्या होते हैं, और दोनों रैखिक समीकरणों के हल कैसे किए जाते हैं उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। और हमारा इसका आज अगला वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि दो कोई रैखिक समीकरण होंगे और उनको अगर हम सॉल्व करें तो वो कैसे होंगे, संपाती होंगे या प्रतिच्छेदी होंगे, उनके पास एक हल होगा या अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, और निकाय कैसा होगा, संगत होगा या असंगत होगा। तो आज का टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 3 या 4 नंबर का हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। हो सकता है कि आपका 3 नंबर में पूछ ले, 2 नंबर में पूछ ले, और यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है, जरूर 100% आएंगे ही आएंगे, क्योंकि दो वो रैखिक समीकरण दे देगा और उसको आपको सॉल्व करने को बोलेगा और पूछ लेगा कि ये रेखाएं संपाती हैं या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसमें कौन सा हल है, इसके एक हल है या अनेक हल है या अद्वितीय हल है या संगत जो है निकाय है या असंगत है, कौन सा है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसके थोड़ा बेसिक में जानते हैं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। क्या देखो कि जैसे माना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 कोई हमारे दो रैखिक समीकरण हैं, दो चर वाले, दो चर हैं, देखो x और y दो चर हैं, दो चर वाले कोई रैखिक समीकरण हैं। जब उनको हम सॉल्व करेंगे, उनकी कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, जिसमें से इसकी जब हम कंपेयर करेंगे, जैसे यहाँ का a1 ले लिया, यहाँ का a2 ले लिया, यहाँ का b1 ले लिया, यहाँ से b2 ले लिया, यहाँ से c1 ले लिया, यहाँ से c2 ले लिया, ठीक। दोनों इक्वेशनों की जब हम तुलना करेंगे आपस में, तब क्या होगा, पहला पॉइंट a1/a2 b1/b2 के अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं हमारी होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके हल कितने होंगे, उसमें केवल एक हल होगा। उसका संगत कैसा होगा, निकाय संगत होगा। कब, जब कोई दो चर वाली रैखिक समीकरण दे रखी होंगी दो, जब उनकी हम तुलना करेंगे, अगर a1/a2 जो है वो बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के, तो हम कह देंगे रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। हल कैसा होगा, केवल एक हल होगा। निकाय कैसा होगा, संगत होगा, ठीक। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, उसी जो दो हमारी रैखिक समीकरण दे रखी हैं उसमें हम देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, जब इसकी तुलना करेंगे कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, फिर जो c1 होगा और c2 होगा, अगर तीनों बराबर हैं हमारे, जब हमारे तीनों बराबर होंगे तब रेखाएं कैसी होंगी, तब रेखाएं होंगी संपाती रेखाएं। ये देखो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। हल कितने होंगे, इसके अनंत हल होंगे, पता नहीं कितने, अनंत हल हो सकते हैं। और निकाय कैसा होगा, निकाय संगत होगा। वैसे ही इसका तीसरा पॉइंट है कि a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, बट c1/c2 बराबर नहीं है। कहने का मतलब है इसका a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो बराबर है, परंतु c1/c2 जो बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन जब होगी तब रेखाएं हमारी कैसी हो जाएंगी, कौन सी रेखाओं की बात कर रहा हूं मैं, यही रेखाएं जो दे रखी हैं, उन्हीं रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी और उनका कोई हल नहीं होगा। और निकाय कैसा होगा, असंगत निकाय होगा। कैसा होगा, असंगत निकाय होगा। ये तो हमारा इसका थोड़ा बेसिक था। अब इसको हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल नो टेंशन होके पढ़िए, जरा ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल सटीक कॉन्सेप्ट बैठेगा। अभी देखना आपके साथ कैसा कॉन्सेप्ट जो क्लियर होता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको इतनी 3 चीजें याद कर लो, समझ लो यहाँ का फंडा पूरा कंप्लीट। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा है कि a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, जो होते हैं वो युग्म बोले जाते हैं, द्वारा निरूपित रेखाएं
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं समांतर हैं या समपाती हैं। तो पूछ रहा है कि जो कोई दो रैखिक समीकरण है, जैसे यहां पर मैंने जनरल लिया था दो रैखिक समीकरण, और यहां पर कैसा है, यहां पर हमारा कोई पार्टिकुलर रैखिक समीकरण है। अब हम इसमें लगाकर इनको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखो इसको बोर्ड की तरफ ध्यान से, एकदम ध्यान। क्या दे रखी है, दिए गए रैखिक समीकरण बोलो, निकाय बोलो या संगत निकाय बोलो, बात एक ही है। ठीक, जरा देखो इनको उतारो। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 3x माइनस का 5y प्लस का 8 बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्लियर यहां तक। उसके बाद 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 2। यहां तक कोई दिक्कत? कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण की जो हमारी जनरल इक्वेशन है उनसे हम तुलना कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, और यहां पर होनी भी नहीं चाहिए। इसमें कुछ खास नहीं है, मैंने जैसा क्वेश्चन था वैसे उतार लिया, उसको समीकरण 1 दे दिया, समीकरण 2 लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दिया कि समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। कैसे तुलना करते हैं जरा अब देखो सबसे पहले समीकरण 1 की इस वाले है, जो पहले लिखा है उसी से करना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, a1 लिखा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a1 बराबर, यहाँ पे x है तो a1 के कोफिशिएंट में क्या दे रखा है, इधर देखो समीकरण 1 में a1 का कोफिशिएंट कितना है, सर जी कहोगे आप 3। ठीक, उसके बाद b1 लिखेंगे तो v1 कितना दे रखा 5, मगर काहे का, माइनस का, तो b1 बराबर हो जाएगा माइनस का 5। इसी प्रकार c का जब निकालेंगे, c हमारा कितना दे रखा 8। ठीक, इसी प्रकार से a2 निकालिए, a2 जब a2 निकालेंगे, समीकरण 2 की बात कर रहा हूं मैं, समीकरण 2 की, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 जो पहला होगा उसकी 1 से तुलना, और जो दूसरा समीकरण लिखा समीकरण 2 तो उसकी दूसरे वाले से तुलना। ठीक, अब जरा देखो a2 का मान कितना है 7, v2 का मान कितना है 6, c2 का मान कितना है माइनस का 9। बस इतना कर लिया, क्वेश्चन आपका लग गया है। यस, क्वेश्चन आपका लग गया। अब क्या करना है, आप अपने इधर आइए, जरा देखो उसने क्या बोला है। उसने पूछा क्या हमसे, कि पूछा है कि क्या रेखाएं समांतर हैं या समपाती हैं। तो रेखाएं समांतर और समपाती कहाँ होंगी, इस वाले में होंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका जे देखेंगे। जरा देखो a1 बटे a2, a1 बटे a2, a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 7, तो a1 बटे a2 हमारा आ गया 3 बटे 7। v1 बटे v2 यानी कि माइनस के 5 बटे 6, v1 का मान कितना है माइनस के 5, v2 का मान कितना है 6। इसी प्रकार से c1 बटे c2, c1 का मान कितना है 8 और c2 का मान माइनस का 9। जरा ध्यान दो, क्या 3 बटे 7 मतलब a1 बटे a2 क्या b1 बटे b2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ 3 बटे 7 है, यहाँ पर माइनस के 5 बटे 6 है, और यहाँ पर c1 बटे c2 जो 8 बटे 9, क्या तीनों कोई बराबर हैं इसमें? जरा हमको देख के बताइए क्या आपको लग रहा है, बताओ जरा, देखो जरा ध्यान से देखो जी बोलिए। बोलो, ठीक, कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। जब यहां पर जरा ध्यान से देखो,
जब हमारा A1 बटे A2 ही बराबर नहीं है, जरा ध्यान दो, यहां पर A1 बटे A2 का मान है 3/7 और B1 बटे B2 का मान है -5/6। जब हमारा A1 बटे A2 का मान बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे B2, मतलब A1 बटे A2 जो है वो बराबर नहीं है V1 बटे B2 के। जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 ही बराबर नहीं है, हम आगे जाएंगे ही नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे। तो जरा इसमें देख के बताइए कि हल कैसा होगा और रेखाएं कैसे होंगी। जरा देखिए दक्ष की तरफ, देख के बताओ इसमें कैसा होगा। क्या लिखा इसमें है कि जब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के तो रेखाएं कैसी होती हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ पर कि अतः, वहां से यहाँ लिख रहा हूं मैं कि अतः रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक, इतना क्लियर है। अगर उसमें और पूछे कि इसका हल कितना है तो लिख देंगे तथा और हल कितने हैं, केवल एक हल है। तो क्या लिख देंगे, और केवल एक हल है। अगर वो पूछ ले कि संगत कैसा है तो क्या लिख देंगे कि निकाय संगत है, कि संगत निकाय जो है वो कैसा है। तो लिख देंगे कि तथा निकाय संगत है, निकाय संगत है। बस हो गया क्वेश्चन आपका। देखो कितना आसान है कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, थोड़ा सा ध्यान इस पे देना है कि जो थोड़ा सा कॉपी पे लिख लेना कि ये क्यों किसके बराबर क्या रिलेशन होता है। ठीक, जरा देखो, जब हमारा A1 बटे A2 B1 बराबर B2 बराबर ही नहीं आया था, अगर बराबर आता तो हम आगे जाते। ध्यान देना कि अगर तो हम आगे जाते, जब मगर यही हमारा बराबर नहीं आया तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। जब नहीं जाएंगे तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। और हल कैसे हो जाएंगे, इसके एक ही हल होगा। क्लियर। चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी प्रकार से हम दूसरा भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और हाँ, चैनल पे अगर हमारे नए विजिट हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया, 4x प्लस 3y माइनस 7, 4x प्लस 3y माइनस का 7 बराबर 0। और दूसरा जो दे रखा है, दूसरी समीकरण क्या दे रखी है इसकी है, दूसरी समीकरण दे रखी है 12x प्लस 9y, 12x प्लस 9y बराबर 21। ठीक, ये दे रखी है, ये बतानी है। चलिए देखते हैं, मिटाते इसको। नोट कर लिया आपने। ठीक, चलिए अब इसको हम दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहां से इतना मिटाएंगे, नीचे वाला। जरा देखो, अब की समीकरण जरा ध्यान से देखना। क्यों ध्यान, मैंने क्यों बोला है, जरा देख लो। सबसे पहले क्या 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये तो बिल्कुल इसकी तरह है। ठीक, यहाँ पे क्या दे रखा कि 12x प्लस 9y बराबर 21। तो जो 21 दे रखा, पहले इसको सही करेंगे। सबसे पहले इसको उतारेंगे, क्या लिखा, तो 4x प्लस 3y माइनस का 7 बराबर 0, इसको तो मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 1। उसके बाद उसको उतारो तो ये आ जाएगा 12x प्लस 9y बराबर 21। क्या इसको समीकरण 2 माने? हाँ, समीकरण 2 मान सकते हैं, समीकरण 2 मानने को मना नहीं है और सही भी है। बट हम जानते हैं कि जिस रैखिक युग्म में हम सॉल्व कर रहे हैं, हमको इसी फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म में पहली समीकरण दे रखी। और पहली समीकरण दे रखी कैसे दे रखी, क्या लिखेंगे हम कि 12x प्लस 9y जो 21 प्लस का दे रखा है, उसको बराबर के इधर लेके आएंगे
तो ये आ जाएगा माइनस का 21 बराबर 0। तो ये हो जाएगी समीकरण 2। यहां तक कोई डाउट? यस, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। जरा देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे? देखो, समीकरण 1 की, अब की थोड़ी लैंग्वेज यहां से हटा के लिखते हैं। समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा ये वाला ज्यादा सही है, ये लिखो। समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या कर देंगे? तुलना करने पर। ठीक, इतनी बात समझ गए? यस। अब क्या करेंगे? देखो, समीकरण 1 की किससे करेंगे? इससे। तो क्या लिखा है यहाँ पे? a1। तो a1 हमारा कितना दे रखा है? 4। ठीक। b1 हमारा कितना दे रखा? प्लस का 3। और c1 कितना है? c1 माइनस का 7 है, तो यहाँ माइनस का 7 लिख देंगे। उसके बाद a2 का मान कितना है? समीकरण 2 देखो, जो यहाँ दे रखी वो वाली नहीं है, इसको आप कट कर दो। तो ये क्या दे रखा? a2 का मान कितना? 12। v2 का मान कितना है? 9। c2 का मान कितना है? माइनस का 21। इतनी बात क्लियर? यस। अब क्या करेंगे? वही आप ऐसा ही गुम बनाएंगे। तो इसमें देखेंगे कि a1 बटे a2 का मान, a1 का मान कितना है? 4। a2 का मान कितना? 12। आप सबको 4 का टेबल आता है ना, तो क्या कर देंगे? इसको काट देंगे। 4 1 4, 4 3 12। तो a1 बटे a2 का मान कितना आ जाएगा? 1/3। इसी प्रकार से v1 अपान v2 का मान निकालेंगे। v1 बटे v1 का मान कितना है? 3। और v2 का मान कितना है? 9। 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 1 3, 3 3 9। तो इसका भी मान कितना आएगा? 1/3। इसी प्रकार से c1 बटे c2, तो c1 बटे c2 का मान कितना आएगा? हाँ, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 7 बटे माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 7, 7 3 21। तो कितना आ जाएगा? 1/3। ओहो, अब देखो, a1 बटे a2 का मान 1/3, b1 बटे b2 का मान 1/3 और c1 बटे c2 का मान भी कितना है? 1/3। जरा देखो गौर से, हमारा दूसरा वेरीफाई हो रहा है। क्या कह रहा है कि अगर a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 बराबर हो तो रेखाएं कैसी हो जाती हैं? तो रेखाएं हो जाती हैं संपाती। कैसी हो जाती हैं? संपाती। क्या जी यहाँ पर रिलेशन ऐसा नहीं बन रहा है? जरा देखो, a1 बटे a2 1/3 है, मतलब बराबर है। b1 बटे किसके बराबर है? b1 बटे b2 के। क्यों? इसका भी 1/3 है और इसका भी 1/3 है। और c1 बटे c2 का भी मान कितना है? 1/3 है। तो c1 बटे c2 सब बराबर हैं। तो क्या लिख दोगे कि अतः रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। तो क्या लिख दोगे? अतः रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं संपाती होंगी। हल कितने होंगे? हल अनंत हल होंगे। तो क्या लिख दोगे? और अनंत हल होंगे। और यहां से लिखो, और अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे। निकाय कैसा होगा? निकाय संगत होगा। ये रहा आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और इसी प्रकार से बातों में हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। जरा देखिए गौर से इसको। ठीक, कोई डाउट? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन जरा देखो, इसको नोट करो फटाफट जल्दी से। 3 क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। उम्मीद है कि आज के बाद इनमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाए, कोई सा भी हो, चाहे वो डायरेक्ट हल पूछे या पूछे कि कितने हल होंगे, या पूछ ले कि रेखाएं संपाती हैं या प्रतिच्छेदी, जो भी इधर कुछ भी इस आंसर से कंप्लीट क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, बस आपके लिए 3 पॉइंट क्लियर हो। लगाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। इतना सरल तरीका भी, इतना आसान, आपको भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
बस रिवाइज करते रहना और मस्त सी से पढ़ाई करते रहना, आपका उद्धार हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस 3y प्लस 5, x माइनस का 3y प्लस का 5 बराबर 0। ठीक, 3y नहीं 2y, x माइनस का 2y प्लस का 5 बराबर 0। और दूसरा समीकरण हमारा क्या दे रखा है, 8y माइनस का 4x, 8y माइनस का 4x प्लस का 20 बराबर 0। अभी तक मैंने पहला क्वेश्चन लगाया, बिल्कुल सिंपल था। दूसरे क्वेश्चन में एक समीकरण थी, उसको बनाना था। और तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करें, तीनों अलग अलग टाइप के, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह सके। ठीक, इसमें देखो क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से इसको मिटाते हैं। आपको जो सब में लिखना पड़ेगा, दिए गए रैखिक समीकरण क्या दिए रहे हैं, जरा देखते हैं इनको। ठीक, जरा देखो पहला समीकरण क्या दे रखा, x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। ये तो बिल्कुल सही, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। अगला दे रखा 8y माइनस का 4x प्लस 20 बराबर 0। अब जरा गौर करो, क्या जो समीकरण दे रखा है उसने, क्या हमारा ऐसा है, क्या a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है? नहीं है। क्यों? यहाँ पे दे रखा y, यहाँ पर है x, तो क्या दिक्कत है? इतना कंफ्यूज वाली क्या बात है? जो माइनस का x इसको पहले लिख दो, माइनस का 4x, और जो प्लस का 8y बाद में लिख दो, 8y प्लस का 20 बराबर 0। इसको मान लीजिए समीकरण 2, ना कि इसको। हाँ, चलिए फिर क्या क्या करते हैं इसकी, समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जरा करिए तुलना, जरा देखते हैं। देखो इतना आसान कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आपके दिमाग में एक बार बैठ गया, ये निकाले नहीं निकलेगा। अगर आपने 3-4 बार रिवीजन कर लिया, हो गया काम आपका आजीवन के लिए। तो देखिए समीकरण एक में देखिए a1 का कॉफिशिएंट, यहाँ कोई कॉफिशिएंट नहीं है, इसका गुणांक कुछ भी नहीं। जहां कोई गुणांक नहीं होता वहां पे 1 होता, मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो v1 किसका मान हो जाएगा, b1 का हो जाएगा माइनस का 2, और c1 का मान कितना हो जाएगा 5। देख रहे हैं ना समीकरण। a2 का मान कितना, माइनस का 4। इस वाली समीकरण को देखो, ना कि इस वाली को। बीच में जो बंद है, आपको इससे मतलब अब नहीं है। a2 का मान कितना, माइनस का 4। v2 का मान कितना है, v2 का मान है 8 प्लस के हैं। c2 का मान कितना है 20। ठीक, जरा देखो अब इसकी यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको एक दूसरे से भाग कर देंगे, पता चल जाएगा बराबर है कि नहीं। जरा देखो a1 बटे a1 का मान कितना 1, और b का मान कितना है माइनस के 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बटे माइनस का 4। b1 का मान कितना माइनस का 2, और b2 का मान कितना है 1 बटे 8 हो जाएगा। c1 का मान कितना है, जरा देखो c1 का मान है 5, और c2 का मान कितना हो जाएगा 20। अब जरा देखो इसको काटते हैं, 2 1 2, 2 चौक 8, तो इसका मान आ जाएगा माइनस का 1 बटे 4, और इसको काटेंगे 5 1 5, 5 चौक 20, तो इसका मान आ जाएगा 1 बटे 4। अब जरा गौर करो, क्या a1 बटे a2 जो है किसका मान आया, माइनस का 1 बटे 4, और b1 बटे b2 का मान है माइनस का 1 बटे 4, और c1 बटे c2 का मान है 1 बटे 4। जरा अब गौर करके बताओ, इसमें क्या जो इसके बराबर है या जो इसके बराबर है? अगर तीनों बराबर हैं तो क्या होगा, 2 बराबर हैं तो क्या होगा, और कुछ भी बराबर नहीं तो क्या होगा? तो इसको देख के आप बताएं इसमें क्या होगा। जल्दी 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 से बताइए, जल्दी से जी, जल्दी करो, ट्राई करो। रेस में इतना सोचने वाली क्या बात है, जरा देखो a1 कहां पे मैं लिख दूं इसको, चलो यहीं से लिखते हैं। क्या हो जाएगा, देखो a1 बटे a2,
A1/A2 जो 1/4 है, इस माइनस को यहाँ पर ना लिख के आप बीच में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इसको ना लिख के आप इसको यहाँ पर भी बीच में लिख सकते हैं। तो A1/A2 जो है वो किसके हो जाएगा, B1/B2 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस का 1/4 है और B1/B2 भी 1/4 है, वो भी माइनस का। तो A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 के। बट C1/C2 जो 1/4 है मगर वो प्लस का है तो वो बराबर नहीं होगा। तो C1/C2। क्या ऐसा कोई इसमें समीकरण दे रखा? यस, ये दे रखा। देखो A1/A2 ठीक, B1/B2 दोनों बराबर हैं, C1/C2 बराबर नहीं है। तो क्या लिख दोगे? अतः रेखाएं कैसी हो जाएंगी? अतः रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अतः रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। और हल कैसा होगा? इसके पास कोई हल नहीं होगा, कोई हल और कोई हल नहीं है। और निकाय कैसा है? तथा निकाय कैसा हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। निकाय कैसा हो जाएगा? असंगत। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने आज 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले आपको जो 3 चीजें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले इसमें 2 रैखिक समीकरण दे रखे होते हैं, उसमें क्या करना होता है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, आज हमने बिल्कुल डिटेल में जाना है। जब A1/A2 हो तो प्रतिच्छेदी, अनेक हल, एक हल, निकाय संगत होगा। जब तीनों बराबर हों तो संपाती रेखाएं होंगी, हल कैसे होंगे? अनंत, निकाय संगत। और जब A1/A2 और B1/B2 बराबर हो और C1/C2 जो बराबर नहीं हो तो रेखाएं कैसी हो जाती हैं? हमारी समांतर रेखाएं हो जाती हैं और कोई हल नहीं होता है। निकाय कैसा हो जाता? असंगत। ठीक, तो आज हमारा इस टॉपिक भी खत्म हो गया है और इसमें कुछ खास रह नहीं गया है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपके यहाँ से 2 या 3 नंबर पक्के मानो, यहाँ से हर साल पूछा जाता 2 या 1 या 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पूछे तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे या हो सकता है कि 2 नंबर में अलग से पूछ ले, मगर आएगा जरूर। जनरल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, मिलते हैं इसके बाद जो अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग इसके साथ विस्थापन मेथड के साथ पढ़ रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो भी, और उससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है विस्थापन मेथड से या इलिमिनेशन यानी कि विलोपन मेथड से। इन दोनों कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।